बिहार से बदल जाएगा राज्यसभा का समीकरण। जी हां, एनडीए की संख्या 10 पर पहुंचेगी और आरजेडी की सीट एक हो जाएगी कम। बता दें राज्यसभा में आंकड़ा किस तरीके का होगा और किस दो लोगों के इस्तीफे के कारण बिहार से दो सीटें जो हैं वो खाली हुई हैं। बताते हैं आपको राज्यसभा का समीकरण जो बिहार राज्यसभा में कैसा दिखेगा। बिहार में राज्यसभा की दो सीटों पर उपचुनाव होना है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा उपचुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार घोषित हैं। दूसरी सीट के लिए उम्मीदवार की खोज हो रही है। यह तय होना बाकी है कि दूसरी सीट भाजपा और जदयू में से किसके खाते में जाएगी। मीसा भारती और डॉक्टर विवेक ठाकुर के लोकसभा में चुने जाने के कारण यह सीटें रिक्त हुई हैं। दो सीटों पर उपचुनाव के परिणाम के साथ ही राज्यसभा में बिहार के दलों का समीकरण बदल जाएगा। राजद की सदस्य संख्या में एक की कमी और एनडीए में एक की वृद्धि होगी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के रूप में राज्यसभा में एक नए दल का प्रवेश होगा। मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा उपचुनाव में राजग के उम्मीदवार घोषित हैं। दूसरी सीट के लिए उम्मीदवार की खोज हो रही है। अब यह तय होना बाकी है कि दूसरी सीट भाजपा और जदयू में से किसके खाते में जाएगी। आपको बता दें कि ये सीटें क्यों खाली हुई। राजद की मीसा भारती और भाजपा के डॉक्टर विवेक ठाकुर के लोकसभा में चुने जाने के कारण यह रिक्ति हुई है। मीसा का कार्यकाल जुलाई 2028 और डॉक्टर ठाकुर का कार्यकाल अप्रैल 2026 तक था। उपचुनाव में जीते सांसदों को यही कार्यकाल मिलेगा। राज्यसभा उपचुनाव का शेड्यूल जो है चुनाव आयोग की अधिसूचना के अनुसार दोनों उपचुनाव अलग अलग होंगे, इसलिए विपक्ष की जीत की संभावना न के बराबर है। 14 अगस्त से नामांकन शुरू हो रहा है। अगर उम्मीदवारों की संख्या 2 ही रह गई तो चुनाव की स्थिति नहीं बदलेगी। तब 27 अगस्त को नाम वापसी के दिन ही एनडीए के दोनों उम्मीदवार निर्वाचित घोषित कर दिए जाएंगे। तीसरे उम्मीदवार की उपस्थिति में 3 सितंबर को मतदान होगा। बिहार से राज्यसभा के लिए 16 सदस्य निर्वाचित होते हैं। इस समय कांग्रेस के 1 और राजद के 5 सदस्य हैं और एनडीए के घटक दलों भाजपा और जदयू के 4-4 हैं। इस बार राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी राजद का एक घटक है। एक सीट उसके खाते में जाएगी, दूसरी सीट भाजपा को मिले या जदयू को एनडीए के सदस्यों की संख्या 10 पर पहुंच जाएगी। यानी कि लालू ने पाटलिपुत्र लिया तो राज्यसभा में उसे तो एक गंवा देना पड़ेगा। अब 10 सीटों के साथ बिहार की राज्यसभा की 10 सीटों के साथ गरजेंगे 10 राज्यसभा सदस्य दिल्ली में। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।